चौपाटी गांव की एक पुरानी मान्यता थी कि वहां सूरज ढलने के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलता था। अमन, जो शहर से नए नए गांव आया था, इन बातों को मजाक समझता था। रात के ठीक 12 बजे वह अपने दोस्तों विजय, रोहन और सोनू के साथ गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया। जैसे ही वे पहुंचे, हवा थम गई। पेड़ के नीचे किसी ने हल्के से कुर्सी सरकाई, पर वहां कोई नहीं था। अचानक जमीन से सफेद धुआं उठने लगा और उस धुएं के बीच से एक लड़की दिखी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और गायब हो गई। उनके पैरों के नीचे से जमीन कांपने लगी और वह लोग बहुत डर गए। पीपल के पीछे से एक टूटी फूटी हवेली प्रकट हो गई, जो दिन में कभी नहीं दिखती थी। हवेली का दरवाजा खुला था। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजे खुद बंद हो गए। फर्श पर खून से लिखा था, जो आया वो गया नहीं। विजय ने एक दरवाजा खुला देखा और उसके अंदर गया। अंदर बहुत अंधेरा था। अचानक किसी ने उसकी टांग पकड़ी और वह गिर गया। अब अमन, रोहन और सोनू दौड़ते हुए हवेली के पीछे पहुंचे। वहां एक कुआं था। कुएं से आवाज आई। वापस जा सकते हो, लेकिन एक कुर्बानी चाहिए। सोनू ने डर के मारे रोहन को धक्का दे दिया। रोहन कुएं में गिर गया। कुएं से खून का फव्वारा निकला और रोहन की जगह एक भयंकर, बिना चेहरे वाली भूतनी निकली। उसने सोनू को झपट लिया और उसे भी निगल गई। अब अमन अकेला बचा था। अमन डर के दौड़ते दौड़ते हवेली के अंदर आ गया। वहां उसे एक कमरे के दरवाजा खुला दिखा। वहां वो कमरे के अंदर गया तो देखा वहां एक शीशा लगा था। लेकिन जब उसने शीशे में देखा तो वह बुढ़ा दिख रहा था। यह देखकर अमन बहुत डर गया। अमन जैसे तैसे भागा और गांव के मुख्य रास्ते पर पहुंचा। लेकिन अमन अचानक उसी पेड़ के नीचे आ गया फिर से, और वह फिर वहां से गायब हो गया। उस रात के बाद से अमन को कभी नहीं देखा गया। लेकिन जब भी कोई चौपाटी गांव से गुजरता है, रात के सन्नाटे में एक अजीब सी आवाज सुनता है, मुझे भी छुड़ाओ,